मम्मी के साथ कौन है वह अंकल? 4 साल का निशु हाथ में एक फोटो लिए घर में इधर उधर गुमसुम सा घूम रहा था। उसकी माँ श्रुति घर के कार्यों में व्यस्त थी। कुछ देर ऐसे ही चक्कर लगाने के बाद निशु कमरे में सोए अपने पापा रजत के पास जाकर बैठ गया और रजत को बड़े ध्यान से देखने लगा। निशु एक बार उस फोटो को देखता, फिर रजत को देखता, फिर फोटो को देखता, फिर रजत को देखता। उसकी मासूम आंखों से साफ पता चल रहा था कि वह किसी उलझन को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। निशु अचानक उठा और श्रुति के पास आकर बोला, मम्मा, एक बार आपके फ़ोन से नाना जी से बात कर लूं? हाँ, क्यों नहीं, मैं थोड़ा बिजी हूँ। तू तो मेरा स्मार्ट बेटा है, सब जानता है। ले, खुद ही नाना जी को फ़ोन लगा ले। श्रुति निशु को फ़ोन देते हुए बोली। निशु ने खुद ही नाना जी को फ़ोन लगाया और बोला, नाना जी, मम्मी हमें छोड़कर उन फोटो वाले अंकल के साथ तो नहीं जाएगी ना? कौन से अंकल बेटा? नाना जी ने चिंतित होते हुए पूछा। नहीं, आप पहले बताइए। निशु फिर बोला, नहीं, कहीं नहीं जाएगी तेरी मम्मी किसी अंकल के साथ। नाना जी की बात सुनते ही निशु के चेहरे पर मुस्कान आ गई। परंतु बेटा, निशु ने नाना जी की आगे की बात सुने बिना ही फ़ोन काट दिया। नाना जी निशु की बात सुनकर कुछ परेशान हो गए। उन्होंने निशु की नानी से पूछा, यह अंकल का क्या चक्कर है? मतलब? नानी जी ने पूछा। अरे वह अभी अभी निशु का फ़ोन आया था, पूछ रहा था श्रुति उसे छोड़कर किसी अंकल के साथ तो नहीं जाएगी ना? नाना जी की बात सुनते ही नानी जी की आंखें चौड़ी हो गई। उन्होंने तुरंत श्रुति को फ़ोन लगाया और बोली, श्रुति, तू रजत के साथ खुश तो है ना बेटा? श्रुति, हाँ माँ, अचानक क्यों पूछ रही हो यह सब? नहीं, पहले तू मुझे बता, तेरा किसी से कोई अफेयर तो नहीं चल रहा? नानी जी ने दोबारा पूछा। श्रुति, माँ सठिया गई हो क्या? कैसी बातें कर रही हो? नानी जी, अभी अभी निशु का फ़ोन आया था, पूछ रहा था कि तू उसे छोड़कर अंकल के साथ रहने तो नहीं चली जाएगी? अच्छा, ऐसा कहा निशु ने, मैं अभी उससे बात करती हूँ, कहकर श्रुति नहीं फ़ोन रख दिया। श्रुति ने सोफे पर बैठे निशु को अपनी गोद में उठा लिया और उससे बोली, बेटा, मैं किसी अंकल के साथ कहीं नहीं जाऊंगी। पहले तुम यह बताओ, नाना जी से कौन से अंकल के बारे में बात कर रहे थे? सुनते ही निशु जोर जोर से रोने लगा। हाँ मम्मा, आप मत जाना, प्लीज़ आप मत जाना। निशु के रोने की आवाज़ सुनकर रजत भी कमरे से बाहर आ गया। बोला, क्या हुआ श्रुति, निशु क्यों रो रहा है? श्रुति, पता नहीं, बस अंकल अंकल किए जा रहा है। हाँ पापा, आप चिंता मत करो, मम्मा हमें छोड़कर उन अंकल के साथ कहीं नहीं जाएगी। निशु कहता कहता श्रुति की गोद से उतरकर रजत की गोद में जा बैठा। कौन अंकल? श्रुति, मेरे पीछे कौन आता है यहाँ? रजत ने सवालिया नज़रों से श्रुति की तरफ देखा। श्रुति, रजत कैसी बात कर रहे हो? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? आपने लाडले से ही पूछो कौन से अंकल? रजत, निशु बेटा, तुम किस अंकल के बारे में बात कर रहे हो? रजत ने निशु से प्यार से पूछा। निशु दौड़ कर गया और अंदर से वह फ़ोटो ले आया और रजत को दिखाते हुए बोला, मुझे पता चल गया है, मम्मी की शादी अंकल से हुई है, आपसे नहीं। देखो, मम्मी अपनी शादी में किसी और अंकल के साथ खड़ी हैं। फ़ोटो देखते ही श्रुति और रजत ज़ोर से हंस पड़े। हंसते हंसते श्रुति बोली, यह कोई अंकल नहीं, तुम्हारे पापा ही हैं बेटा। इस फ़ोटो में हमने शादी वाले कपड़े पहने हैं, इसलिए हम दोनों अलग लग रहे हैं। नहीं मम्मा, ध्यान से देखो, इन अंकल की मूछें हैं, पापा की मूछें नहीं हैं। इन अंकल के सिर पर बाल ही बाल हैं, और पापा के सिर पर देखो, और पापा की टमी जिस पर मुझे कूदने में खूब मज़ा आता है, अंकल का वह टमी है ही नहीं। ये पापा नहीं है मम्मा। निशु मासूमियत से बोला। हाँ, ठीक कह रहा है बेटा, अंतर तो बहुत है, कहकर श्रुति फिर जोर जोर से हंसने लगी और रजत की तरफ
रुख कर कर के बोली, 8 सालों से समझा रही हूँ ना कि थोड़ा खुद पर ध्यान दो। हर समय बस काम काम काम, ना खाने का समय ना कोई सोने का समय। अब तो सुधर जाओ, आपका बच्चा भी आपको पहचानने से इनकार करने लगा है। श्रुति की हंसी रोके नहीं रुक रही थी। रजत भी निशु की मासूमियत पर मुस्कुराए जा रहा था। रजत ने नीसू को गोद में उठा लिया और उसके गाल खींचते हुए बोला, तेरी मासूमियत ने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब तू देखना, कुछ ही दिनों के अंदर यह फोटो वाला आदमी दोबारा बनकर दिखाऊंगा। मेरे भोले बंदर, तब तुझे विश्वास होगा यह कोई अंकल वंकल नहीं, तुम्हारे पापा ही हैं। एक बार फिर पूरा घर हंसी से गूंज उठा। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है, बच्चों की मासूमियत जाने अनजाने बड़ों को बहुत सी बातें समझा देती हैं। आपके भी कभी कुछ ऐसे अनुभव रहे होंगे। कृपया अपने अनुभव भी मेरे साथ साझा करें और मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका अपना दोस्त। धन्यवाद।